राधे राधे दोस्तों। अब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट का आगे का पार्ट शुरू करते हैं। धारा 46 कुछ अधिनियमितियों और न्यायालयों की शक्तियों की व्यावृत्ति। नंबर 1, एक्सप्रेशन पूर्व अंतर्विष्ट कोई भी बात इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 की धारा 259 या प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 की धारा 81 के उपबंधों को या किसी बिल को आदेश द्वारा पेश कराने की किसी न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी। नंबर 2, जबकि कोई ऐसा आदेश किया जाए जब तक कि बिल की नकल धारा 45 के अधीन पहले ही न कर ली गई हो, रजिस्ट्रार लिफाफे को खोलेगा और संख्यांक 3 वाली अपनी पुस्तक में बिल की नकल कराएगा और ऐसी प्रति पर यह टिप्पण कराएगा कि मूल पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में न्यायालय को भेज दी गई है। धारा 47 वह समय जिससे कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रवर्तित होती है। रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उस समय में प्रवर्तित होगी जिससे कि यदि उसका कोई रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित न होता या किया गया न होता तो उसका प्रवर्तन प्रारंभ हुआ होता, न कि उसके रजिस्ट्रीकरण के समय से। धारा 48 संपत्ति संबंधी रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज कब मौखिक करारों के मुकाबले में प्रभावशाली होंगे। वे सभी निर्वसीयत दस्तावेज जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं और किसी भी संपत्ति से, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, संबंधित हैं, ऐसी संपत्ति से संबंधित किसी मौखिक करार या घोषणा के मुकाबले में उस दशा के सिवाय प्रभावशाली होंगे जिसमें करार या घोषणा के साथ या उसके अनुसरण में कब्जे का प्रदान हो गया है और वह किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन विधिमान्य अंतरण गठित करता है। परंतु संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 में यथा परिभाषित हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक तत्पश्चात निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किसी भी ऐसे बंधक विलेख के मुकाबले में जो उसी संपत्ति से संबंधित हैं प्रभावशाली होगा। धारा 49 जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है उनके अरजिस्ट्रीकरण का परिणाम। कोई भी दस्तावेज जो धारा 17 द्वारा या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1880 के किसी भी उपबंध द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण न हो गया हो, उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। खा कोई शक्ति या अधिकार या संबंध प्रदत्त न करेगी। गा ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रवृत्त करने वाले ऐसे अधिकार या संबंध को उत्पन्न करने वाले किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ली जाएगी। परंतु स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली इस अधिनियम या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या किसी ऐसे सांप्रस्विक संव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर जो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा लिए जाने के लिए अपेक्षित न हो ली जा सकेगी। धारा 50 भूमि संबंधी कतिपय रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजें अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के मुकाबले में प्रभावी होंगी। धारा 17 की उपधारा 1 के खंड का और खा, गा और घा में और धारा 18 के खंड का और खा जैसे कि यह खंड उत्तर प्रदेश सिविल विधि सुधार एवं संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उनके लोप होने से पूर्व समझे जाते थे, में वर्णित किस्मों की हर दस्तावेज यदि सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है तो वह अपने में समाविष्ट संपत्ति के बारे में उसी संपत्ति से संबंधित हर अरजिस्ट्रीकरण ऐसी दस्तावेज के मुकाबले में जो डिक्री या आदेश नहीं है प्रभावी होगी, चाहे ऐसी अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उसी प्रकृति की हो या ना हो जैसी प्रकृति की रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है। धारा 60 रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र। नंबर 1 धाराओं 34, 35, 58 और 59 के उपबंधों में उन उपबंधों का जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई किसी दस्तावेज को लागू हैं, अनुपालन हो जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अंतर्विष्ट हो
उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के संदर्भ के साथ जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा। नंबर 2, ऐसा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और दिनांकित किया जाएगा और तब वह यह साबित करने के प्रयोजन के लिए ग्राह्य होगा कि वह दस्तावेज इस अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति से सम्यक रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है और धारा 59 में निर्दिष्ट पृष्ठांकनों में वर्णित तथ्य वैसे ही घटित हुए हैं जैसे कि उसमें वर्णित हैं। धारा 64 जहाँ के दस्तावेज कई उपजिलों में की भूमि से संबंधित हैं वहाँ प्रक्रिया। हर उपरजिस्ट्रार ऐसी स्थावर संपत्ति से जो पूर्णतः उसके अपने उपजिले में स्थित नहीं है संबंधित निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसका और उस पर के पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र का यदि कोई हो ज्ञापन तैयार करेगा और जिस रजिस्ट्रार के वह स्वयं अधीनस्थ है उसके अधीनस्थ हर अन्य उस उपरजिस्ट्रार को भेजेगा। उसके उपजिले में ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित है और ऐसा उपरजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन पर वैसी ही कार्रवाई करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है। धारा 65 जहाँ के दस्तावेज कई जिलों में की भूमि से संबंधित है वहाँ प्रक्रिया। हर उपरजिस्ट्रार नंबर 1 हर उपरजिस्ट्रार एक से अधिक जिलों में स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसकी और उस पर के पृष्ठांकन और प्रमाण पत्र की यदि कोई हो प्रति, धारा 21 में वर्णित मानचित्र रेखांक की यदि कोई हो प्रति के सहित उस जिले से जिसमें उसका अपना उपजिला स्थित है भिन्न हर एक ऐसे जिले के रजिस्ट्रार को भी भेजेगा जिसमें ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित है। नंबर 2, रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति पर ऐसे दस्तावेजों की प्रति और मानचित्र या रेखांक यदि कोई हो की प्रति पर वैसी ही कार्रवाई करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ उन उपरजिस्ट्रारों में से हर एक को अग्रेसित करेगा जिसके उपजिले में ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित है और हर उपरजिस्ट्रार जिसे ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस पर वैसी ही कार्रवाई करेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन की जाती है। धारा 66 भूमि से संबंधित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रक्रिया। नंबर 1 स्थावर संपत्ति से संबंधित किसी भी निर्वसीयतीय दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्रार ऐसी दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ ऐसे हर एक उपरजिस्ट्रार को अग्रेसित करेगा जिसके उपजिले में ऐसी संपत्ति का कोई भी भाग स्थित है। नंबर 2 रजिस्ट्रार ऐसी दस्तावेज की प्रति धारा 21 में वर्णित मानचित्र रेखांक की यदि कोई हो प्रति के सहित हर अन्य रजिस्ट्रार को भी अग्रेसित करेगा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति का कोई भी भाग स्थित है। नंबर 3 ऐसा रजिस्ट्रार ऐसी कोई भी प्रति प्राप्त होने पर उस पर वैसी ही कार्रवाई करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और प्रति का ज्ञापन भी अपने अधीनस्थ उन उपरजिस्ट्रारों में हर एक को भेजेगा जिनके उपजिले में संपत्ति का कोई विभाग स्थित है। नंबर 4 ऐसा हर उपरजिस्ट्रार जिसे इस धारा के अधीन कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है पर वैसी ही कार्रवाई करेगा जैसी कि उपधारा 3 के अधीन प्राप्त प्रति पर की जाती है। राधे राधे दोस्तों, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।